रांची में इंडी गठबंधन की ओर से उल गुलान रैली हो रही है और इस उल गुलान रैली में तमाम झारखंड के लोग शामिल होने हुए आए हुए, लेकिन आपको हम आज एक ऐसा दृश्य दिखाएंगे जहां लोग एचईसी के जो कर्मी है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एचईसी की मांग को लेकर इनके हाथों में बैनर है और आप सीधे तौर पर तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से इनके हाथों में बैनर है और कहीं ना कहीं अपने वेतन की मांग को लेकर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं इनके हाथों में बैनर है, एचईसी को बैंक गारंटी क्यों नहीं, ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन के जो सरकार, इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनसे इन्हें उम्मीद है, तो सीधे तौर पर लोगों से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये क्या कुछ कह रहे हैं और ये किस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रकाश कुमार नाम हुआ। हम एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के महामंत्री हुए। हम लोग यहाँ उम्मीद लेके आए हैं कि हम लोग का एचईसी का जो स्थिति होगी, आज 22 महीना से वेतन नहीं मिला है कर्मियों को, 22 महीना से वेतन नहीं मिला है और हम लोग को वर्क ऑर्डर है एचईसी में काम करने के लिए, लेकिन कार्यशील पूंजी नहीं है। तो हम लोग को बैंक गारंटी भी चाहिए। 500 करोड़ का बैंक गारंटी सरकार बनती है जो कि नहीं है। हम लोग वो उम्मीद से आए हैं कि बैंक गारंटी अगर बनती है तो आज हम लोग एचईसी में अपना कार्य पूरा करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। इसलिए यही उम्मीद से आए हैं, जो कि शहीद मैदान में आए थे, नेताजी आए थे, राहुल गांधी आए थे। आज हम वही उम्मीद से आए हैं, उनसे दोबारा गुहार लगाने आए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जिस दिन हमारी गठबंधन की सरकार आएगी। आश्वासन तो भाजपा भी दी थी। भाजपा आश्वासन भी नहीं देती है। देखिए संजय सेठ हम लोग को आज तक पूछने नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं है। संजय सेठ पूछने नहीं है। और हम लोग दिल्ली भी गए, उद्योग मंत्री से भी भेंट किए। उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था जरूर कि 1 महीना में बैंक गारंटी आप लोग को देते हैं, लेकिन उनका आश्वासन देने के बावजूद आज हम लोग का 22 महीना का वेतन बकाया रहा है। तो क्या लगता है कि इनके आश्वासन, इन्होंने एक बार फिर से आपको एक बार और भी आश्वासन दिया था जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या लगता है कि ये आश्वासन जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाएगी? देखिए उम्मीद तो है, उम्मीद है। जो व्यक्ति आश्वासन दे रहा है उससे तो उम्मीद किया जा सकता है ना। जो व्यक्ति आश्वासन ही नहीं दे रहा है उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हमको इनसे उम्मीद है कि इनकी सरकार बनेगी तो निश्चित है कि एचईसी बचेगा। नेहरू जी का स्थापना, नेहरू जी ने एचईसी को बनाया और इन्होंने एचईसी को बचाना है। ये हम लोग को उम्मीद। किसी पार्टी के साइड से आए हैं या फिर अपनी मांगों पे? हम लोग पार्टी नहीं है, हम लोग एचईसी कर्मी है। हम लोग क्या नहीं, तो ये तो हम लोग लगा लिए हैं, हम लोग लगाए हैं। जब आप किसी पार्टी से नहीं आए तो आखिर में हमको अगर बीजेपी सरकार को अगर गिराना है, बीजेपी सरकार एचईसी को उठवा रही है, तो हमको तो उसका विपक्ष के साथ जाना ही ना होगा। इसलिए आज हम लोग कांग्रेस एकदम हमको विश्वास है कि विपक्ष ही हम लोग को पूरा करेगी। ये सरकार पूरे देश में औद्योगिक संस्था को बंद कर दी, या तो प्राइवेटकरण कर रही है, अंडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाहती है। ये सरकार की यही मंशा। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि हम एचईसी को बचाने के लिए भाजपा की विरोधी पार्टी में शामिल हो रहे हैं ताकि जो एचईसी जो कंपनी है वो बचे और जो हमारा जो 22 महीना का जो भुगतान वेतन है वो हमें मिले। तो हम और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनकी क्या मंशा है और क्या कुछ वो कहने वाले हैं। आप जिस तरीके से अभी आपने संजय सेठ के विरोध नारा लगाया, आपने कहा कि संजय सेठ के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि संजय सेठ ने झूठे वादे किए हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो झूठा आश्वासन आप लोगों को दिए थे। तो क्या इस बार लोकसभा में कौन आएगा आपके साइड से? लोकसभा में जो अगर गठबंधन सरकार आएगी, गठबंधन सरकार, संजय सेठ हवा में जाएंगे। आधी रोटी तावा में, संजय सेठ हवा में। क्या उम्मीद है आपको? आपको क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन ही सरकार में आएगी। ये उल गुलान जो आज रखा गया है बहुत मायने रखता है और एक जो है तो बहुत बड़ा जो है और एचईसी को उठा यही करेगा। उल गुलान रैली से आपको क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है आपके लिए? गुलान से हम लोगों का यही जो है तो उम्मीद हम लोगों का जगह है कि जितना हम लोग विपक्ष के नेता लोग सब कोई आए हुए हैं, उनसे हम लोग आग्रह विनती करके अपना देने चलते हैं कि एचईसी को बचाइए। एचईसी बचेगा, पूरे छोटा नागपुर बचेगा, भारत सरकार को जो है तो टैक्स आएगा, इससे रेवेन्यू इससे होता है। और आपको कितना माह से वेतन नहीं मिला? आपको कितने माह से? हम लोगों का 22 महीना से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला मैडम। बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा, बाल बच्चा सब पढ़ना उड़ना सब छोड़ दिया है। हॉस्पिटल तक का हम लोगों का जो है तो सुविधा बंद कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मैंने आज हम लोग ऐसा स्थिति में पहुंच गए कि घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। राशन का वही हाल है, दूध का वही हाल है, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई का वही हाल है। आज हम लोग सड़क पर आ गए हैं, कहने का मतलब। और अपना जो रिलेशनशिप है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
तो आज हम लोग एक उलगुलान न्याय महारैली के माध्यम से हम लोग एचईसी से जुड़े हुए हैं कर्मचारी हैं, वो अधिकारीगण हो चाहे कर्मचारी हो चाहे सप्लाईगण हो, सारे आदमी हम लोग क्या उम्मीद है? यही भरोसा लेकर के हम लोग आए हैं। एक उम्मीद की किरण जगी है कि हम लोग इस रैली के माध्यम से ये महागठबंधन सरकार में आती है तो सबसे पहला काम एचईसी को बचाए भाई। एचईसी से बहुत परिवार जुड़ा हुआ है और एचईसी को बचाना ही हम लोग का मेन व्यू है, मकसद है। एचईसी रहेगा तो यहाँ पर सारा बाजार हाट चाहे रांची शहर रहेगा, एचईसी नहीं रहेगा तो सारा चौपट हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक उम्मीद पर आए हैं कि इस महारैली के माध्यम से एचईसी का कल्याण हो, एचईसी के नगरवासी चाहे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, वर्कर अधिकारी हैं, वो सब थोड़ा सा खुशहाल हो, एचईसी बचे तब। और जब जब दुख की घड़ी पड़ी है तब ये कांग्रेस पार्टी जो है एचईसी के उत्थान करने का काम किया है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं। हाँ, इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में थी, उस समय थोड़ा बहुत पैकेज दे करके इसको चलाने का काम किया था। वही हम लोग एक विश्वास पर आए हैं कि आने वाला समय में इनकी सरकार बनती है तो ये फुल जोर मदद एचईसी को चलाने के करेंगे। पूरा उम्मीद है आपको? पूरी फुल उम्मीद है, उम्मीदी पर आदमी कायम है। इसीलिए हम लोग पूरे परिवार की जो है एचईसी बचे। 5 लाख इससे आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो आगे से हो, हम लोग भी एचईसी से इनडायरेक्ट हो, जो भी हो वो सारा। ये हमेशा मोदी जी ठगने का काम किए और जब भी उद्योग घराना के। ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी बस ठगने का काम? देख लीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी में भी है 128 कंपनी बंद हुआ। मोदी जी जब से आए हैं सब कंपनी को धड़ाधड़ बंद करके जो है प्राइवेट भी नहीं है, कहाँ जाएगा रोजगार के लिए, कहाँ जाएगा? आखिर हमारा मातृ उद्योग बचेगा तो उससे सारा परिवार का कल्याण होता है। लेकिन उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनवाया? देखिए, राम मंदिर घर में हमेशा सबको आत्मा में बसता है, सबका जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब अपना सबके अंदर में बसता है। वो दिखाने वाला से नहीं चलता है देश। ये श्रम मंदिर को भी तो देखना चाहिए, केवल राम मंदिर से ही नहीं होता है। राम मंदिर बनाए बहुत अच्छा है, ये भी प्रोत्साहन की जरूरत था, लेकिन ये श्रम जो है तो जो मंदिर है इसको भी जो है तो देखना होगा कि लोगों का जो बेरोजगार हाथ हो जाएगा, इसको फिर कौन देखेगा, ये भी देखना जरूरी है। मैडम, चंद्रयान पर जो लॉन्चिंग पैड बना उसको एचईसी ही बनाया। वो लॉन्चिंग पैड नहीं रहता तो चंद्रयान पर आज हम लोग सक्सेस नहीं करते। तो एचईसी ऐसा महारत हासिल किए हुए आज ये एचईसी का स्थिति एकदम बंद के कगार में आ गया है। इसलिए आज हम लोग ये रैली में हम सब शामिल हुए कि एचईसी को बचाया जाए। तो सुना आपने, ये थे एचईसी कर्मी जिन्होंने कहा कि एचईसी को बचाने के लिए आज हम इंडी गठबंधन के महारैली उलगुलान में शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि गठबंधन की ओर से कि जो हमारी जो मांग है 22 महीना का जो वेतन है वो हमें दिलाएगी और साथ ही एचईसी कंपनी को बचाएगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये जो इंडी गठबंधन की ओर से जो रैली का आयोजन किया गया है वो कितना सफल होता है और इस रैली से इंडी गठबंधन को कितना लाभ मिलता है।